ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम है अजय कुमार। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। जैसे मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट में हम लोग इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी को जानेंगे। साथ ही साथ मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स के अपने अपने कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि जो फंक्शंस होते हैं, यानी कि मैनेजमेंट में कितने फंक्शंस होते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर जो है क्या होगा, हमारा ये वीडियो जो है, ये लेक्चर जो है हमारा पेश होगा। इससे पहले भी एक वीडियो था जिसमें मैनेजमेंट के ही ऊपर था, बट उसमें कुछ टेक्निकल एरर था, जिसकी वजह से जो है ये वीडियो फिर से बनानी पड़ी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। एक लेमैन की भाषा में समझते हैं। मैनेजमेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, कहीं पे भी किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या करते हैं, रन कराते हैं, तो उसमें बहुत सारे आप क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, बहुत सारे वर्क उसमें होते हैं। उन सभी वर्क को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और इन्हीं प्रोसेस को या कहते हैं, इन्हीं प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी बिजनेस के वर्क हैं, जितने भी बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, उन सभी वर्क को, उन सभी ऑपरेशन को, उन सारी एक्टिविटीज़ को जब आप मैनेज करते हैं, उन सारी चीज़ों को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट जो है एक तरह का कह सकते हैं कि ये आप कह सकते हैं कि हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरह की कंट्रीज़ में या हर जगह, हर कंट्रीज़ में क्या होता है, अप्लाई होता है मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट एक तरह का, अब कहने का मतलब एक डिसिप्लिन के तौर पे उभर के आया है। मैनेजमेंट के जरिए जो है क्या होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाता है, एक इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से मैनेज करते हैं, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो क्या होता है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली क्या होता है, अचीव होता है। तो दोस्तों, यही चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग कह सकते हैं कि टॉपिक बाई टॉपिक देखते जाएंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। उन सारी चीज़ों को एक कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट का ही पोर्शन है। इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए, मैनेजमेंट कैन बी स्कैन, देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट कैन बी स्कैन, मैनेजमेंट कैन बी स्कैन एज मैनेजमेंटी। देखिए यहाँ पे क्या, मैनेजमेंट को हमने क्या किया, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला हो गया मैनेज, दूसरा हो गया मैन, और तीसरा हो गया आपका टी। टी का मतलब होता है टैक्टफुल्ली। टी का मतलब क्या हो गया, टैक्टफुल्ली। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यही होता है कि जो मैनेजमेंट है उसमें हम लोग मैन को क्या करते हैं, टैक्टफुल्ली मैनेज करते हैं। यानी मैन का मतलब हो गया कि जो एम्प्लॉइज हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, एक तरह कह सकते हैं रेशनली हम लोग उनको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। मैनेज करने का मतलब हो गया कि हम इस तरह के मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जो मैन है या कह सकते हैं एम्प्लॉइज हैं, उनको प्रॉपर तरीके का क्या करते हैं, हम लोग जो है वर्क देते हैं, असाइन करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपरली तरीके से उस काम को करते हैं की कोशिश करते हैं। तो मैनेजमेंट का मतलब हो गया मैनेजमेंटी, यानी कि मैनेजमेंट का मतलब हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर बात करेंगे तो मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग मैन टैक्टफुली टू गेट थिंग्स डन। यानी इसका मतलब हो गया कि मैनेजमेंट एक ऐसा डिसिप्लिन है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं कि आप जो मेन होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है या आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्क है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, अकम्प्लिश हो जाए। तो मैनेजमेंट का मतलब यही है कि जो मैन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो एम्प्लॉइज हैं, उनको क्या करना, मैनेज करना इफेक्टिवली, इफिशिएंटली, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल आर अचीव। यानी इससे क्या हो जाएगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो होगा वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, ध्यान देने वाली बात तो यह है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। यानी मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है, एक कह सकते हैं स्किलफुल नॉलेज है, जिसके जरिए क्या करते हैं, आप दूसरे व्यक्तियों से क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन एम्प्लॉइज से क्या करवाने की कोशिश करते हैं, काम
कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं, तो इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स, यानी कि दूसरे लोगों से काम करा लेना ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कहलाता है, आपका मैनेजमेंट कहलाता है। इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैनेजमेंट क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। बेसिकली डिपेंड्स ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल्स, यानी जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, बेसिकली डिपेंड करता है डिफरेंट प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है, यानी कि जो मैनेजमेंट हम लोग करते हैं उसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल के ऊपर जो है बेस होता है, और उन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो यही चीज़ समझने की बात थी कि जो मैनेजमेंट होता है डिपेंड्स ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ वेरियस फंक्शंस, यानी मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, वेरियस फंक्शंस, जैसे कि सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी इसका मतलब यही हो गया कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्क हैं उसको अकम्प्लिश करवाते हैं, पूरा करवाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बेस होता है, और इसमें जो कह सकते हैं कि ये जो मैनेजमेंट होता है इसमें वेरियस फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारी चीज़ें क्या है, ओवरव्यू था मैनेजमेंट के ऊपर। अब दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें इससे मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो हम लोग समझते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में या मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट का। तो देखिए सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग देखें, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है, द टर्म मैनेजमेंट may be defined as creating an internal environment of an enterprises, यानी इंटरप्राइज के अंदर एक ऐसा इंटरनल आंतरिक इन्वायरमेंट क्रिएट करिए वेयर इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप can perform efficiently and effectively towards attainment of group goals। यानी इसका मतलब यही हो गया कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कह सकते हैं कि वह एम्प्लॉइज हैं वो क्या करें, एक साथ काम करें, और वो काम करते हुए किस तरह से काम करें, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम करें, जिससे क्या हो जाए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रुप गोल है वो क्या हो जाए, अटेन हो जाए, अचीव हो जाए। इसी को कहते हैं हम लोग मैनेजमेंट मॉडर्न टर्म्स में। तो यही है मॉडर्न टर्म्स में, इसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। आगे अगर और बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट को लेके, तो मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे देखिए समझिए कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द अटेनमेंट ऑफ अचीविंग द गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं कि वर्क को डन कराते हैं। किस एम से, एम होता हमारा क्या है कि हमारा जो गोल हो क्या हो जाए, अचीव हो जाए, किसके साथ, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी इसका मतलब यही हो गया कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्क है उनको आप ऐसे काम कराइए, ऐसे एम्प्लॉइज से काम कराइए जिससे क्या हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए विथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे कई टर्म है जिसको आपको समझना है। पहला है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस होता क्या है, ये चीज एक बड़ी बात है, इसको हम लोग समझेंगे। अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक और टर्म है इफेक्टिवली, ये क्या है, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और इसके बाद क्या है इफिशिएंटली, इफिशिएंसी, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी बहुत अच्छे से तरीके से समझेंगे। इन तीनों टर्म को यहाँ पे समझेंगे। तीनों टर्म कह सकते हैं मैनेजमेंट में एक बहुत बेटर कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इन तीनों टर्म को हम लोग और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला जो हम लोग बात करें, अगली स्लाइड्स को अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ क्या है, लगभग सेम चीज़ है, मैनेजमेंट के बारे में वही चीज़ है। तो अगला जो स्लाइड है उसको हम लोग देखते हैं। हाँ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखिए, क्योंकि कभी कभी जो क्या करता है कि एग्ज़ाम में आपका जो है, जो बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के ऑथर से उनकी डेफिनेशन के बारे में पूछ देता है, तो उसको भी आप लोग क्या करें, ध्यान से समझिए। देखिए अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, जो लोग भी मैनेजमेंट पढ़े होंगे, मैनेजमेंट
में जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर के कंट्रीब्यूशन को आप सभी लोग जानते होंगे। और ये क्या है, एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या है, इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा मेरे को कि एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अब इन्होंने मैनेजमेंट के बारे में क्या बात बोला हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं कि मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने क्या बात बोला हुआ है। तो इन्होंने बोला क्या है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट, मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ नोइंग एग्जैक्टली, यही पता लगाना है एग्जैक्टली। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है पता लगाना, क्या एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन है, मैन का मतलब एम्प्लॉइज वो क्या चाहते हैं, एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं उनसे पता लगाना, क्या उनके अंदर क्या पोटेंशियल है उसको पता लगाना, एंड देन सीइंग दैट दे डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। यानी यही चीज है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने यही बोला है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है और इसमें हम लोग ये पता लगाते हैं, यानी कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो मेन है एम्प्लॉय है वो क्या चाहते हैं, और ये देखते हैं क्या चाहते हैं उसको उन तरह का जॉब देना, और ये देखना कि क्या वो सभी काम जो उनको असाइन किया गया है वो बेस्ट और चीपेस्ट वे के जरिए, यानी सबसे अच्छा मेथड और सबसे कह सकते हैं कि चीपेस्ट मेथड के जरिए कर रहे हैं कि नहीं। इन्हीं सारी चीज़ों को जब क्या करते हैं कि इन्हीं सारी चीज़ों को जो है क्या करते हैं, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या किया कि बोला कि यही मैनेजमेंट है, कि आप पता लगाइए कि मैनेजमेंट एक आर्ट है और मैनेजमेंट पे ये पता लगाइए कि एम्प्लॉय या जो मेन है वो क्या क्या चाहते हैं, उनको उस तरह का जॉब दीजिए और ये देखिए कि क्या वो लोग अपने जॉब को बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं कि नहीं। यही सारी चीज़ें क्या है मैनेजमेंट के यानी मैनेजमेंट का जो है क्या है, इसी को बारे में बोला कौन, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, कि मैनेजमेंट ये होता है। आगे अगर हम लोग देखें डेफिनेशन पोर्शन थी, यानी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला था। अब हम लोग देखते हैं हेनरी फ्योल ने क्या बोला हुआ है मैनेजमेंट को लेकर। तो देखिए हेनरी फ्योल ने क्या बोला है, हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट को बोला क्या है, हेनरी फ्योल जो है वो बोलते हैं टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। यानी इसका मतलब है कि मैनेजमेंट का मतलब उन्होंने बोला कि टू मैनेज, मैनेजमेंट का मतलब टू मैनेज, टू फोरकास्ट, टू प्लान। यानी आप क्या करिए कि जो प्लान है उसको फोरकास्ट करिए कि ये हमारा प्लान है, टू ऑर्गेनाइज, उसको प्लान को ऑर्गेनाइज करिए, उसको कमांड दीजिए, उसको कोऑर्डिनेट करिए और उसको कंट्रोल करिए। यही क्या है मैनेजमेंट है। यानी हेनरी फ्योल ने यही बोला टू, यानी कि ऐसे के मैनेजमेंट को उन्होंने बोला कि टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान। यानी आपको क्या करना है, प्लान को फोरकास्ट करना है और उस प्लान को फोरकास्ट करने के बाद उसके लिए ऑर्गेनाइज करिए, उसको कमांड दीजिए, उसको कोऑर्डिनेट करिए और उसको कंट्रोल करिए। ये जो है कौन बोला, हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के बारे में बोला। अगली चीज अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू लुइस एलन ने क्या बोला हुआ है मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट को उन्होंने क्या बोला, बोला कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डज। यानी मैनेजमेंट वही है जो मैनेजर्स क्या करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, तो इसको जो है क्या करिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे भी हेनरी फ्योल के बारे में भी देख लीजिए, मैंने बता दिया, और साथ ही साथ एफ.डब्ल्यू. टेलर के भी डेफिनेशन को आप क्या करिए अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये जो है हो सकता है पूछ दे कि यहाँ पे आपको दे दें कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डज, हु सेड, यानी किसने बोला हुआ है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस डेफिनेशन को देने वाले जो है लुइस एलन है, जिन्होंने क्या किया कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डज की डेफिनेशन दिया था। अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्फ सी डेविस के बारे में, इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने क्या बोला हुआ मैनेजमेंट को। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि रॉल्फ सी डेविस ने क्या बोला कि मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एनीवेयर। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप होता है किसी भी जगह पे, वही क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एग्जीक्यूटिव लेवल होता है, जो एग्जीक्यूटिव लेवल का मतलब है जो सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती है, वो जो करती है, यानी उनका जो फंक्शन होता है वही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। अब इसके आगे जो है जॉर्ज आर टेरी, यानी G.R. टेरी ने क्या बोला हुआ मैनेजमेंट को, तो इन्होंने बोला क्या कि मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है, एक डिफरेंट प्रोसेस है, जिसमें क्या करते हैं आप प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं,
एक्चुएटिंग करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं। परफॉर्म टू प्री डिटरमाइन अकम्प्लिश स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बाई द यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर रिसोर्सेज। यानी इन्होंने बोला क्या कि मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट फीचर है जिसमें आप प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, एक्चुएटिंग करते हैं और साथ ही कंट्रोल करते हैं कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, स्टैटर्ड गोल है, या जो आपने डिटरमाइन किया है गोल को, उसको क्या कर लें आप अचीव कर लें, किससे? ह्यूमन और अदर रिसोर्सेज को मिला के। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें यानी कि ये जो है जी.आर. टेरी ने क्या किया कि ये मैनेजमेंट के बारे में ये सारी चीज़ें बोला। तो आप ध्यान रखिएगा कि मैनेजमेंट के डेफिनेशन से एक आध दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मैनेजमेंट के इस डेफिनेशन को किसने दिया है। तो ध्यान रखिए F.W. टेलर की डेफिनेशन को, हेनरी फ्योल की डेफिनेशन को, लुइस कह सकते हैं कि लुइस की डेफिनेशन को, साथ ही साथ जो है आप जो है R.C. डेविस के बारे में भी ध्यान रखिए और जॉर्ज आर टेरी यानी जी.आर. टेरी के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा कि ये डेफिनेशन किसने दिया है। अगली जो हम लोग बात करेंगे, अगले टर्म के ऊपर जो हम लोग फोकस करेंगे वो है आपका, यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे कि जो मैनेजमेंट के अंदर मैंने अभी 3 जो वर्ड्स थे, टर्मिनोलॉजी थे, उसके ऊपर मैंने बताया कि ये तीनों क्या होती है। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन 3 टर्म। मैनेजमेंट का जो टर्म होता है, मैनेजमेंट जो है वो 3 टर्म के ऊपर इंसिस्ट करता है, फोकस करता है। पहला है प्रोसेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या है, और तीसरा है इफिशिएंसी क्या है। इन तीनों कह सकते हैं कि वर्ड्स के ऊपर ही क्या है मैनेजमेंट इंसिस्ट करता है। ज़्यादा फोकस जो है किसके ऊपर करता है? प्रोसेस है, मैनेजमेंट प्रोसेस है। आपको ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो है फोकस करता है। आइए एक एक को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप किसी भी काम को करना। यानी स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या, यानी कि प्रोसेस रिफर्स टू स्टेप बाय स्टेप एक्शन। यानी कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप, यानी एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा, इसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत जरूरी है। यानी एक स्टेप, यानी कि पहला आपको काम करना है प्लानिंग का ही, दूसरा आपको काम करना है ऑर्गेनाइजिंग का ही। ऐसा नहीं कि प्लानिंग के बाद सीधे आप जो है डायरेक्टिंग के पास पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे आप क्या करते हैं, सीढ़ी जो होती है ना, आप जो उस सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो क्या है, एक के बाद दूसरा सीढ़ी पे आप तीसरे इस तरह से चढ़ते हैं ना, तो वो क्या है, वही स्टेप बाय स्टेप है, यानी एक के बाद एक। तो यही चीज़ें ध्यान रखिए कि प्रोसेस क्या मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक्शंस। किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो वही क्या होता है, वही क्या होता है, प्रोसेस कहलाता है। कह सकते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर, किसी भी कह सकते हैं एक ऑर्डर में क्या करें आप जो है किसी भी काम को करें तो वो क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, इन द मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस। यानी मैनेजर क्या कहता है, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। पहला है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, पांचवा कंट्रोलिंग। ये ध्यान दीजिए यहाँ पे कि क्या है कि जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है, यानी कि पहले प्लानिंग का काम करेगा, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग का काम करेगा, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। तो इस तरह से क्या है कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ही समझिए। तो ये क्या है, आपका प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, वहाँ यहाँ पे एक दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और पांचवा स्टेप। क्या है, पहले आप इस स्टेप से यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। देखिए यहाँ से आपने यहाँ पे अपना कदम रखा, फिर आपने यहाँ रखा, फिर यहाँ पे यहाँ रखा, यहाँ पे यहाँ। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप जो है यहाँ पे पहुँच जाए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो आप फेल कर जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जो प्रोसेस क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है, जिसमें आप क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ही एक्शन को ही करते हैं। यानी एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा। तो ये आप क्या करते हैं, इसमें जो है काम करते हैं। यानी ये होता है आपका प्रोसेस। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्टिवनेस या कह सकते हैं इफिशिएंसी के बारे में। ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान दें, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है इट रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क विद इन टाइम फ्रेम, टाइम या फ्रेम। यानी कहने का मतलब कि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी काम को, किसी भी वर्क को
टाइमली क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, या विद इन द टाइम या टाइम बाउंड के अंदर जो है क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो आप कहलाएंगे इफेक्टिवनेस। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई भी मैनेजर्स, कोई भी एम्प्लाई अगर किसी काम को, अगर उसके जो काम को स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है, या कह सकते हैं स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अगर वो कंप्लीट कर देता है, तो उस पर्सन को, उस एम्प्लाई को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव है। इफेक्टिव का मतलब है कि आपको जो काम दिया गया है, जो वर्क दिया गया है, वो विद इन टाइम फ्रेम के अंदर, विद इन द टाइम क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो ये होता है आपका क्या, इफेक्टिव। अब अगर दूसरा शब्द को हम लोग देखें, इफिशिएंसी की बात करते हैं। इफिशिएंसी क्या है? इफिशिएंसी का मतलब होता है कि अचीविंग द गोल विद इन द मिनिमम, विद द मिनिमम कॉस्ट या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी अगर कहने का मतलब है कि इफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी काम को मिनिमम, यानी कि कम चीज़ों से आपको ज़्यादा काम करना, यानी कि कहने का मतलब है कि कम लागत लगा के आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना ही क्या कहलाता है, इफिशिएंसी कहलाता है। यानी आपने मिनिमम, आपने कॉस्ट यूज किया और ज़्यादा का क्या किया, आपने प्रॉफिट कमाया, तो इसको बोलते हैं इफिशिएंसी। या कह सकते हैं कि आपने क्या किया कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया, या जो रिसोर्सेज है उसका आपने ऑप्टिमम यूटिलाइज किया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ही होता है मिनिमम कॉस्ट, यानी किसी भी चीज़ का अगर आपने ऑप्टिमम यूटिलाइज कर दिया तो स्वाभाविक सी बात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा। तो जब आप किसी भी काम को मिनिमम कॉस्ट पे करते हैं तो उस काम को कहा जाता है, उस काम के लिए आपको कहा जाएगा कि यू आर एफिशिएंट। यानी एफिशिएंट का मतलब हो गया कि आपने किसी भी काम को कंप्लीट किया विद इन द, कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज किया, या बहुत कम खर्चे में आपने किसी काम को कर दिया, तो उसको बोलेंगे एफिशिएंसी। अगला चीज़ जो है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। देखिए, इफेक्टिवनेस इज डूइंग द थिंग्स, डूइंग द राइट थिंग्स। यानी अगर किसी काम को, अगर आप जो है राइट थिंग करते हैं, किसी भी काम को जो है आप करते हैं राइटली, तो आप कहलाएंगे इफेक्टिवनेस। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डूइंग द राइट थिंग्स इज इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर डूइंग द राइट थिंग्स के बारे में बोल दिया तो ये क्या कहलाएगा, इफेक्टिवनेस कहलाएगा। डूइंग द राइट थिंग्स, डूइंग द राइट थिंग, यानी कि काम को एकदम सही तरीके से कर दीजिए, तो क्या कहलाएगा आपका, इफेक्टिवनेस। इफिशिएंसी क्या कहलाएगा, इफिशिएंसी कहलाएगा डूइंग द थिंग्स राइट। डूइंग द थिंग्स राइट का मतलब होता है कि आप काम को एकदम सही से कर दीजिए। यानी कहने का मतलब होता है कि जो काम बिगड़ा भी है उसको क्या कर दीजिए, एकदम सही कर दीजिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इफिशिएंसी कहलाएगा विथ मिनिमम कॉस्ट। यानी ये समझने की बात है, ये दोनों चीज़ें समझ लीजिए आप। क्या कि इसका मतलब है क्या कि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग्स, यानी कि आप राइट थिंग करिए, यानी कि राइट थिंग मतलब सही चीज़ें करिए, वो क्या कहलाएगा, इफेक्टिव कहलाएगा। एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द थिंग राइट, यानी कि आप क्या करिए यहाँ पे कि जो काम है उसको एकदम सही करिए, जो है गलत भी हो रहा है तो उसको भी क्या कर दीजिए, सही कर दीजिए, तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और भी चीज़ें देखिए यहाँ पे, इसके जरिए जो है जो ग्राफ होता है उस ग्राफ के जरिए आपके दिमाग में बन जाएगा, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बन जाएगा, आप कभी भी उस चीज़ को बोलेंगे। देखिए, इफेक्टिव का मतलब क्या है, आपके पास सपोज दैट इतना आपके पास रिसोर्सेज है, इनपुट्स आपके पास इतना है, और उस इनपुट से आपने क्या किया, आउटपुट भी लगभग उतना ही का ही निकाला, तो द राइट थिंग्स ये होता है, यानी आपको जितना मटेरियल दिया गया उतना ही मटेरियल से आपने उतना ही क्या किया, आउटपुट निकाल दिया, तो ये क्या है, ये कहलाएगा इफेक्टिव। लेकिन अगर आप जो है इफिशिएंट बनना चाहते हैं, एफिशिएंट बनना चाहते हैं, तो आपके पास जो इनपुट्स है, जो इनपुट्स थोड़ा सा है, उस इनपुट से आपने जो है लार्ज अमाउंट ऑफ आउटपुट आपने क्या किया, प्रोड्यूस किया, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एफिशिएंट कहलाएगा। द राइट, या कह सकते हैं द थिंग्स राइट, यहाँ पे राइट थिंक करना है और यहाँ पे थिंग्स राइट करना है, तो ये दोनों चीज़ें में क्या होता है, यही चीज़ें होता है, इफेक्टिव और इफिशिएंसी में फ़र्क होता है ये चीज़। आगे देखिए एक चीज़ और है, इससे जो है और भी आप चीज़ों को क्लियरली आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, इफिशिएंसी है। इफिशिएंसी का मतलब होता है वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेस, वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि आप जो है किसी भी रिसोर्सेज को वाइजली यूज करिए, बुद्धिमानी पूर्ण जो है क्या करिए, यूज करिए, चाहे वो लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे टाइम हो, चाहे कोई इक्विपमेंट्स हो, उसको क्या करिए, राइट तरीके से क्या करिए, आप जो है उसको कंप्लीट करिए।
अब यहाँ पे इफिशिएंसी दिया है और इफिशिएंसी में अगर आप प्लस करते हैं, क्या प्लस करते हैं क्या चीज़, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि अचीविंग ऑब्जेक्टिव फॉर फीचर्स क्वालिटी परफॉर्मेंस, यानी कि जिस तरह का आपने जो है ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जिस तरह का फीचर, जिस तरह का क्वालिटी आपने सेट किया है, उसको अगर आपने अचीव कर लिया तो उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। और अगर इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों अगर आपको क्या होता है कि मिलता है तो गुड मैनेजर अचीव अकम्प्लिश गोल्स बोथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी एक जो कह सकते हैं कि जो गुड मैनेजर होता है, गुड मैनेजर होता है वो क्या करता है कि जो भी गोल होता है उसको इफिशिएंटली और इफेक्टिवली दोनों तरीके से क्या करता है, अचीव करता है, तब जाके उसको क्या मिलता है, सक्सेस मिलता है। तो आप ध्यान दीजिए कि जो मैनेजमेंट होता है उसमें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दोनों को मर्ज करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो है क्या होगा, जो गोल होगा वो कंप्लीट होगा या कह सकते हैं कि अचीव होगा और जिससे आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, यहाँ पे भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला अगर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का अगर बात करें आप लोग कि पहला जो मैनेजमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि ये जो है ऑल परवेसिव, ऑल परवेसिव, ऑल परवेसिव का मतलब हो गया कि जो मैनेजमेंट होता है वो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, रिलीजियस हो, नॉन रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ मैनेजमेंट किया जाएगा। यूनिवर्सल शब्द लिखते ही क्या कहा जाएगा कि यूनिवर्स में कहीं पे भी जो बात करते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री की बात करेंगे, चाहे किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, चाहे मैनेजमेंट के किसी भी लेवल की बात करेंगे, वहाँ पे मैनेजमेंट क्या किया जाएगा, किया ही जाएगा। यानी किसी भी कंट्री में हो सकता है कि एक कंट्री में जो मैनेजमेंट हो वो दूसरे तरीके से हो रहा हो, आपकी कंट्री में हो सकता है दूसरे तरीके से हो रहा हो। मैनेजमेंट किया जाएगा, किसी भी सूरत में आपको मैनेजमेंट किया जाएगा। हो सकता है कि मैनेजमेंट करने का तरीका कुछ और हो, हमारे देश में इंडिया में जो है मैनेजमेंट करने का तरीका हो सकता है कुछ और हो, अमेरिका के अंदर जो है मैनेजमेंट करने का तरीका हो सकता है कुछ और हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैनेजमेंट जो है क्या है कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है, ये किसी भी जगह पे यानी कि हर जगह पे कोई भी कंट्री हो हर जगह पे क्या होता है, मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट करने का वे हो सकता है, तरीका जो हो सकता है अलग हो सकता है। किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, मैनेजमेंट किया जाता है। कह सकते हैं कि आप कोई भी पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है मैनेजमेंट किया ही किया जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बातें हैं। अगली जो चीज़ें हैं वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि इसमें मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, आप गोल डिसाइड करते हैं, प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव करते हैं और उस गोल ऑब्जेक्टिव को यानी कि जो आपने डिसाइड किया है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप डिफरेंट कह सकते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप क्या करते हैं कि सभी ग्रुप मिलके उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट में आप एक गोल डिसाइड करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, आप बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स को जो है क्या करते हैं कि वो ग्रुप सभी ग्रुप क्या करते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है नेवर एंडिंग प्रोसेस। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैनेजमेंट में बहुत सारे वेरियस फंक्शंस हैं, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। तो ये जो कहने का मतलब है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब हो गया कि अगर आपने एक बार प्लानिंग कर लिया तो उसके बाद आप ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, उसके बाद आप स्टाफिंग करेंगे, उसके बाद आप डायरेक्टिंग करेंगे, उसके बाद आप कंट्रोलिंग करेंगे। यानी कि एक प्रोसेस है, यानी कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। यानी ये समझिए कि इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो क्या होता है कि प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग। और ये कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, डायरेक्टिंग कर लिया और कंट्रोल कर लिया तो आपके काम खत्म हो गया, मैनेजमेंट का काम खत्म हो गया। नहीं, मैनेजमेंट जैसे ही क्या होगा कि आपका कंट्रोलिंग होगा, फिर से प्लानिंग पे आप पहुंच जाएंगे। और ये क्या है कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अगर आपने एक बार आपने क्या किया कि एक ऑब्जेक्टिव प्लानिंग करके ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया और उसको ऑर्गेनाइज किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया और कंट्रोल कर लिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैनेजमेंट का काम खत्म नहीं होता है,
फिर से आप प्लानिंग पे चले जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो नेवर ब्रोकन है, ये हमेशा चलता रहेगा। तो ध्यान रखिए, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये, अगला जो फीचर है मैनेजमेंट का वो है आपका मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि आप जो है इसमें कई तरह के, यानी कि इसको बोलते हैं बहुआयामी। इसका मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशन से पहले मैनेजमेंट ऑफ पीपल कहलाता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है, और मैनेजमेंट ऑफ कह सकते हैं कि ऑपरेशंस होता है। अब ये क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है कि मैनेजमेंट जब आप करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, बहुत सारे, तो उनको मैनेज करना होता है। इसमें वर्क का मतलब बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि अगर आपका हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का काम होगा। इसी तरह कोई मतलब अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका अपना अपना क्या होगा, अलग अलग काम होगा। तो ऑपरेशन में क्या होगा कि आप जो पीपल हैं और वर्क को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब हो गया कि इसमें मैनेजमेंट में बहुत सारे वर्क होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क होते हैं, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन भी होता है। ये चीज़ें आपका मैनेजमेंट में मल्टी डायमेंशनल के अंदर आता है। फिर इसके बाद जो अगला है वो है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैंने पहले भी बताया कि मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटीज़ है। इसमें बहुत सारे जो है ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स का अपना अपना बिहेवियर होता है। बहुत सारे जो ग्रुप होते हैं उनके जो अंदर के एम्प्लॉइज होते हैं उनका क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। तो जब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आएंगे तो उनका कह सकते हैं कि सोचने का तरीका, काम करने का तरीका अलग होगा। तो यही चीज़ है कि इसके अंदर जो है बहुत सारे ग्रुप होते हैं और उन ग्रुप्स को जोड़ने का काम करता है कौन सा, कोऑर्डिनेशन काम करता है। तो मैनेजमेंट के अंदर ये एक मैनेजमेंट कह सकते हैं कि सिंगल पर्सन कह सकते हैं कि सभी मैनेजमेंट को काम को नहीं कर सकता है। सिंगल पर्सन कैन नॉट बी परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑपरेशंस इन द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के अंदर सभी काम को एक ही बंदा, एक ही पर्सन जो है नहीं कर सकता। उसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे ग्रुप होते हैं, वो सभी ग्रुप मिलके ज्वाइंटली हैंड्स करके, टीम वर्क करके क्या करते हैं, उस ग्रुप को, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगला जो है आपका वो है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन होने का मतलब है कि मैनेजमेंट के अंदर जो है क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट क्या होता है, एक बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस इन्वायरमेंट डे बाय डे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें, लीगल हो गया, ये सारी के सारे फैक्टर्स क्या एक्सटर्नल है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या होता है, पड़ता है। तो आपका जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है वो, और बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। इसीलिए क्या करना पड़ता है कि मैनेजमेंट को भी आपको चेंज करना पड़ता है डे बाय डे। इसका एग्जाम्पल भी होता है कि जैसे बहुत बार जो है मैकडोनाल्ड की बात करते हैं कि मैकडोनाल्ड जो है यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस था, लेकिन इंडिया में जब लॉन्च किया तो वो जो है फेमस नहीं हो पाया। तो उसके पीछे यही कारण था कि उसने जो है सोशल एस्पेक्ट को यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। इसकी वजह से क्या हो गया कि वो है। तो मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक फंक्शन है। ये जो है कह सकते हैं प्लेस के आधार पे, सिचुएशन के आधार पे, कंट्री के आधार पे ये चेंज होता रहता है। मैनेजमेंट डायनेमिक है, प्लेस के आधार पे, कह सकते हैं पर्सन के आधार पे, या कह सकते हैं कंट्री के आधार पे क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है। अगला जो है मैनेजमेंट का फीचर वो है मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट जो है क्या है, एक इनटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट एक तरह का क्या है कि हम इसको जो है क्या नहीं कर सकते, इसको टच नहीं कर सकते हैं, इसको जो है हम लोग जो है सीन नहीं कर सकते, बट इस प्रेजेंस कैन बी फील। इसके प्रेजेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजमेंट किया जा रहा है तो मैनेजमेंट अगर अच्छे से किया जाएगा तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। तो लेकिन मैनेजमेंट जो किया जा रहा है उसको आप देख नहीं सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन इसके कह सकते हैं कि जो है प्रेजेंस को आप फील कर सकते हैं कि
अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अच्छे तरीके से इफेक्टिवली और इफिशिएंटली तरीके से करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जब ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो ये कह सकते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अचीव होगा, तो इसका मतलब है कि हमने अच्छे से कह सकते हैं मैनेजमेंट किया है। अगर वही मैनेजमेंट अगर अच्छे से नहीं होगा तो आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मैनेजमेंट का कह सकते हैं कि आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन इसके प्रेजेंस को आप फील कर सकते हैं। कैसे? अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या किया, अचीव किया। तो ये था आपका फीचर्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। अगला हम लोग बात करेंगे, अगली जो चीज़ें बात करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिफरेंस है, यानी कि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिफरेंस क्या है उनकी कह सकते हैं ओपिनियन है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि दोनों अलग हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, कुछ लोग बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। तो आइए इसी चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली व्हाट इज दिस, यानी ये एग्जैक्टली है क्या। तो देखिए सबसे पहले कहा गया है कि डिफरेंट ऑथर्स स्कॉलर्स हैव डिफरेंट व्यू ऑन फन, यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऑथर्स का डिफरेंट ओपिनियन है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट नो डिस्टिंक्शन। नो डिस्टिंक्शन का मतलब हो गया, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कुछ ऐसे ऑथर्स हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं जो ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कहें या एडमिनिस्ट्रेशन कहें दोनों सेम है, या मैनेजमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरचेंजेबली यानी एक दूसरे के स्थान पे यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखा क्या है, देयर एग्जिस्ट नो डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। बोथ आर सिनोनिमस, दोनों क्या है, सिनोनिमस हैं। बोथ आर वन एंड सेम, दोनों एक ही हैं। बोथ आर यूज इंटरचेंजेबली, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भैया दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को आप एक दूसरे के स्थान पे यूज कर सकते हैं। अगला जो है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है या ओपिनियन है, वो है ये कहता है कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों में डिफरेंस होता है। क्या है उसको हम लोग देखते हैं। दीज आर टू डिस्टिंक्ट फीचर्स, दोनों क्या हैं, दोनों अलग अलग अपने अपने फीचर्स हैं। यहाँ पे पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो कहता है एडमिनिस्ट्रेशन डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका मतलब हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के हर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है। बट मैनेजमेंट यूजेज इट, यानी मैनेजमेंट क्या करता है, इसको यूज करता है। ध्यान रखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक डिटर्मिनेटिव है या डिटर्मिनेंट है, ऑब्जेक्टिव को, पॉलिसीज को, प्रोसीजर को, मेथड को कौन बताता है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन बताता है। लेकिन मैनेजमेंट क्या बताता है, मैनेजमेंट इसको यूज करता है। तो ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक मैनेजमेंट डिफाइंस गोल्स, मैनेजमेंट स्ट्राइव टू अटेन इट, यानी मैनेजमेंट क्या करता है कि गोल को डिसाइड करता है और एडमिनिस्ट्रेशन गोल को डिसाइड करता है और मैनेजमेंट क्या करता है, उसको अटेंड करने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर हम लोग देखें, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर देखा जाए तो देखिए कुछ इस तरह से है। क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन डिटरमाइंस द पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, पॉलिसी डिसाइड करता है। बट मैनेजमेंट कैरीज आउट दीज, यानी मैनेजमेंट इन सारी चीज़ों को आगे प्रोसीड करता है कि कैसे जो है पॉलिसीज या प्लान्स को, ये सारी चीज़ों को कैसे हम लोग जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि वर्ड्स ऑफ स्प्रिंजल के, यानी स्प्रिंजल जी ने क्या बोला हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को लेके। तो स्प्रिंजल ने क्या बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन इज लार्जली डिटर्मिनेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, डिटर्मिनेटिव है। डिटर्मिनेटिव का मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्लान्स, पॉलिसीज, मेथड्स, ये सारी चीज़ों की बात कर देता है। बट मैनेजमेंट इज इसेंशियली एग्जीक्यूटिव, मैनेजमेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव नेचर का है, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है। तो ये था आपका दोनों के बीच में डिफरेंस, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच डिफरेंस। कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो मैनेजमेंट का क्या है,
पार्ट है, यानी कि मैनेजमेंट एक कह सकते हैं कि जेनरिक टर्म है, ब्रॉडर टर्म है, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये नैरोअर टर्म है। तो ये समझने की बात यहाँ पे है कि देखिए पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहता है क्या है कि मैनेजमेंट इज जेनरिक टर्म। जेनरिक टर्म का मतलब ब्रॉडर टर्म है फॉर द टोटल प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इन्वॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड गाइडेंस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइजेस। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मैनेजमेंट क्या है, एक जेनरिक टर्म है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, टोटल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जितना भी होगा उसमें कौन, यानी मैनेजमेंट के अंदर कि रिस्पॉन्सिबल होगा कि प्लानिंग के जरिए कि कैसा प्लानिंग हो, गाइडेंस, ऑपरेशन, इन सारी चीज़ों के लिए कौन होगा, वो मैनेजमेंट जिम्मेदार होगा। और अगर हम लोग बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन एक क्या है, पार्ट है किसका, मैनेजमेंट का। तो वो चीज़ें क्या बोलता है, तो देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट which concerned with the installation and carry out the procedures by which progress of activity is regulated and check against the plan। यानी ये चीज़ें आपको समझने की बात यही है कि ये कहने का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्ट है मैनेजमेंट का जिसमें आप क्या करते हैं कि इंस्टॉलेशन एंड कैरी आउट द प्रोसीजर्स, कैसे आप जो है प्रोसीजर को इंस्टॉल करेंगे, कैसे कैरी आउट करेंगे, ये सारा का सारा प्रोसेस कौन बताता है, एडमिनिस्ट्रेशन बताता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक तरह का जेनरिक टर्म है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या है कि आप इंस्टॉलेशन एंड कैरी आउट द ऑपरेशन कैसे होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। अगला जो है बात हम लोग करते हैं वो है आपका मैनेजमेंट अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक जेनरिक टर्म है और मैनेजमेंट क्या है, एक नैरोअर टर्म है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉडर टर्म है और कह सकते हैं मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट जो है एक नैरोअर टर्म है। यानी कि मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है, ये कहने वाले लोग कुछ हैं। देयर आर सम ऑथर्स हु कंसीडर एडमिनिस्ट्रेशन अ वाइडर टर्म, एडमिनिस्ट्रेशन एक वाइडर कॉन्सेप्ट है देन मैनेजमेंट से क्या है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन वाइडर टर्म है मैनेजमेंट के तुलना में। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब अगला जो है, अगला ये कहता है, अगला अपने पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि कैसे अपने बातों को कैसे मनाता है। देखिए कह रहा है कि 10 मैनेजमेंट इज व्यू एज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि यहाँ पे बोला गया कि जो मैनेजमेंट होता है वो नैरोअर टर्म है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ब्रॉडर टर्म है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बोल रहा है। अगली जो चीज़ें हैं वो हम लोग समझते हैं। अगली जो चीज़ें हैं वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स कैटेगराइजिंग ऑफ मैनेजरियल पर्सनल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने मैनेजरियल पोजीशंस होंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कितने डिसीजन मेकिंग लेवल्स होंगे, किस किस लेवल पे किस तरह का डिसीजन लेना है, इस स्टेज को या इस तरह के जो है कैटेगराइजेशन को हम लोग बोलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी किन किन लेवल पे किस तरह के जो है मैटर्स को डील किया जाएगा, वो सारी की सारी चीज़ें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे कि लेवल्स ऑफ, यानी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट स्किल्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कहने का मतलब कि जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है वो स्किल के आधार पे होता है, वो जो है रोल्स के आधार पे होता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे होता है कि किसका क्या रोल होगा, कितनी किसकी स्किल होगी, या कह सकते हैं कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उसके आधार पर हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिसाइड करते हैं। अगली जो चीज़ है वो है देयर में बी 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं। आप जानते हैं कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और जो है अगली जो चीज़ है वो है सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल। तो ये है आपका, यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखेंगे क्लियरली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को देखेंगे। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है कि एक तरह का ट्रेंगुलर है, यानी कि एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है आप जो है
3 लेवल्स हैं, एक यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे, एक यहाँ से यहाँ, यानी कि देखेंगे एक यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, एक जो है यहाँ से यहाँ और ऊपर। तो ये देखिए ये क्या है, ये जो है सुपरवाइजरी लेवल है, ये जो है मिडिल लेवल है, बीच में है, यानी कि टॉप और सुपरवाइजरी लेवल के बीच में, तो इसे मिडिल बोला जाएगा। ये टॉप है क्योंकि ये ट्रायंगल का सबसे ऊपर का हिस्सा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे टॉप। ये जो है मिड का है तो इसको हम लोग मिडिल बोलेंगे, और ये जो है लोअर है तो इसको लोअर लेवल भी बोल सकते हैं या सुपरवाइजरी लेवल भी बोल सकते हैं। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो है टॉप लेवल की बात करता है, यहाँ से यहाँ तक की मिडिल लेवल की बात करता है, और यहाँ से यहाँ तक की लोअर लेवल की बात करता है। अब देखिए क्या है कि तो टॉप लेवल में कि कौन कौन से लोग आते हैं, तो टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आ जाएगा, जनरल मैनेजर्स आ जाएगा, प्रेसिडेंट आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, चेयरमैन आ जाएगा। ये सारे के सारे लोग क्या हैं, आपके टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे मैंने बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जनरल मैनेजर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, और कह सकते हैं कि और भी सारे लोग भी होते हैं जिसको हम लोग और आगे देखते हैं। अगर आप जो है मिडिल लेवल की बात करेंगे तो जितने भी मैनेजर्स हैं, ब्रांच मैनेजर्स, जैसे कि कह सकते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर्स, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, पब्लिक रिलेशन मैनेजर, तो जितने भी मैनेजर्स लेवल के लोग हैं वो सारे लोग क्या होंगे कि वो लोग जो है आपके मिडिल में आएंगे। फिर इसमें क्या है, फोरमैन, सुपरवाइजर्स, सेक्शन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, ये सारे के सारे लोग किस में आते हैं, लोअर लेवल में आते हैं। तो इसको और भी अच्छे तरीके से देखते हैं। देखिए यहाँ पे लेवल्स, यहाँ पे देखिए टॉप लेवल में कौन कौन से लोग आएंगे, क्या क्या इनका काम होगा, देखिए ध्यान से। इट इज सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी, यानी कह सकते हैं कि जो टॉप लेवल में जो लेवल मैनेजमेंट होता है वो सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। सुप्रीम का मतलब हो गया अपेक्स, अपेक्स या कह सकते हैं हायर, सबसे हायर लेवल की बात करते हैं। तो ये कौन होता है, ये होता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। इसको बोलते हैं कि हम लोग सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी, यानी कि कोई भी पॉलिसी मेकिंग बनाना है या कोई भी पॉलिसी डिटरमाइन करना है तो किसका काम होगा, वो होगा आपका टॉप लेवल अथॉरिटी का होगा। अब देखिए नॉर्मली जो अगर हम लोग बात करें वो क्या है, वो देखिए यहाँ पे नॉर्मली टॉप मैनेजमेंट इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन ऑफ बोर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर इसके बाद जो है COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये लोग किस में आएंगे, ये लोग आएंगे आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं, देखिए इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है। इनके फंक्शन को हम लोग सबसे पहले देखते हैं, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो देखिए सबसे पहले अगर अब टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या काम करता है, वो पॉलिसीज, पहली चीज तो प्लान या ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने का काम किसका था, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, होल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका काम कौन करता है, इसका काम करता है ये सारी चीज का डिसीजन लेने का काम टॉप अथॉरिटी का होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे जो है अचीव करना है, उसके लिए प्लान डिस्कस करना, पॉलिसी बनाना, मेथड्स बनाना, ये सारा का सारा जो है डिसाइड करने का काम जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस, यानी ये जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल के होते हैं उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा हो, ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी रहे ग्रोथ में, प्रॉफिटेबिलिटी रहे, एक्सटर्नल थ्रेट जैसे कि जो है थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को कैसे डील करना है, ये सारा का सारा जो है कि कौन काम करता है, ये देखता है कौन है, टॉप लेवल का मैनेजमेंट देखता है। दूसरा जो है इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो दूसरी जो चीज़ें हैं वो देखिए यहाँ पे कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ये जो है हेंस ऑर्गेनाइजेशंस स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी डिपेंड ऑन द लार्जली ऑन द स्केल एंड एबिलिटीज ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपको ये बता दें कि जितना आपका जो है साउंड टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, जितना ही अच्छा टॉप लेवल का मैनेजमेंट होगा, उतना ही कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉस्पेरिटी उतना ही ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखिएगा कि क्या है टॉप लेवल के बारे में, टॉप लेवल मैनेजमेंट ये चीज़ें। अगला जो है अगर मिडिल लेवल की बात करें तो मिडिल लेवल आप देखेंगे तो मिडिल लेवल में क्या है कि मिडिल लेवल में आप ये चीज़ें देखेंगे
कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज सेकेंडरी लेयर ऑफ द मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, सेकेंडरी लेयर है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि जो मैनेजमेंट की हायरार्ची होती है, जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो हायरार्ची है, वो उसमें जो सेकेंड लेयर है। सेकेंड लेयर का मतलब एक दूसरी लेयर है, मैंने बता ही दिया। इट एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, यानी जो कह सकते हैं कि जो टॉप लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, वो क्या करता है, टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में क्या करने की कोशिश करता है, लिंक प्रोवाइड करता है, लिंक बताता है कि ये दोनों के बीच में क्या जो है लिंक दोनों को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे लिख दिया मिडिल लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स मेनली डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, यानी जितने भी डिपार्टमेंट हो गए, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, उन सारे मैनेजर्स जो होंगे वो मिडिल लेवल में आएंगे। डिप्टी मैनेजर्स आएंगे और असिस्टेंट मैनेजर्स, ये सारे लोग किस में आएंगे, आपका टॉप लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। अगला जो है आप हम लोग बात करते हैं सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजरी लेवल में क्या है, देखिए जैसे मैंने बताया कि ये जो है सबसे लास्ट लेयर है, नीचे लेयर है, उसमें क्या है कि सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट इज द लास्ट लेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्ची। ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्ची में जो है सबसे लास्ट लेयर किसका है, सुपरवाइजरी लेवल का है। सुपरवाइजरी का मतलब है लोअर लेवल का मतलब होता है। तो देखिए इट कम्स बिलो द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यानी जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है उससे नीचे आता है। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं ये भी देख लीजिए। इसमें जो लोग आते हैं उसमें मैंने बताया था, अभी ध्यान दिए होंगे आप लोगों ने, तो मैंने बताया था क्या, मैंने ये बताया कि इसमें जो है आपके जो है पहली चीज़ तो आएंगे आपके जो ऑफिस मैनेजर्स होंगे। दूसरी चीज़ मैंने बताया सुपरिटेंडेंट होंगे, चीफ सुपरवाइजर्स होंगे, चीफ फोरमैन होंगे। ये लोग कॉमनली इस जो है कह सकते हैं कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें आते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, दे आर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद वर्कर्स, यानी कि जो कह सकते हैं लोअर लेवल है वो डायरेक्ट वर्कर्स के साथ क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अब बहुत सारे इसके जो है फंक्शंस हैं। बहुत सारे फंक्शंस क्या है कि ये जो डे टू डे प्रोडक्शन कितना होगा, क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में कौन डिस्कस करता है, ये लोग जो है लोअर लेवल के मैनेजमेंट जो है सारी चीज़ों को, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर्मुलेटिंग डे टू डे प्रोडक्शन प्लान्स ऑन द गोल डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजर, यानी कि डे टू डे प्रोडक्शन कितना करना है, उनके लिए प्लान क्या तैयार करना है, ये सारा का सारा कौन करेगा, जो है लोअर लेवल के मैनेजमेंट करेंगे। असाइनमेंट ऑफ जॉब टू वर्कर्स टू अकॉर्डिंग विद देयर स्किल, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनके एबिलिटी के आधार पर, उनके कैपेबिलिटी के आधार पर उनको जॉब असाइन करने का काम जो है लोअर लेवल के होता है। अगला जो है वो है आपका कीपिंग इफेक्टिव एंड क्लोज वॉच ऑन ओवर द वर्क व्हेन दे आर वर्किंग, यानी कहने का मतलब है कीपिंग इफेक्टिव एंड क्लोज वॉच ओवर द वर्कर्स व्हेन दे आर ऑन वर्क, यानी उनके ऊपर जो है ध्यान देना कि कैसे काम कर रहे हैं। ये सारी की सारी काम जो किसका काम होता है, ये होता है जो है लोअर लेवल का काम होता है। फिर इसके बाद होता है अगला, होता है वॉच रिकॉर्डिंग द परफॉर्मेंस, यानी कि वॉचिंग रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि इसमें क्या है कि आप रेगुलरली इनके परफॉर्मेंस को वॉच करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। वो काम किसका होता है, वो काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। अगला जो हम लोग बात करेंगे वो है, ये भी वही सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए ये सारी की सारी चीज़, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। तो ये भी क्या है आपका टॉप लेवल लोअर लेवल के बारे में था। यहाँ पे देखिए एकदम इसको मैंने क्या किया है, समराइज फॉर्म में बता दिया है कि इनके फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंट जो कह सकते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनका फंक्शन क्या है, इसको मैंने डिफाइन किया है कि देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ या डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव टॉप लेवल, यहाँ पे टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल है। अब टॉप लेवल का काम क्या होता है, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड कौन करता है, टॉप लेवल। फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स, यानी कि फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स का काम भी कौन, टॉप लेवल। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत है उसको असेंबल करने का काम कौन करता है, टॉप लेवल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, लिएजन विद द आउटसाइडर्स वर्ल्ड, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा का सारा क्या होता है, किसका काम होता है, टॉप लेवल। फिर मिडिल लेवल की बात करेंगे तो ये
इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लोअर लेवल, यानी कि ये लोग मिडिल लेवल क्या करते हैं कि जो भी टॉप लेवल की मैनेजमेंट की जो भी पॉलिसीज है, जो भी प्लान्स है, उसको क्या करना, इंटरप्रिटेट करना, एक्सप्लेन करना, किसको, लोअर लेवल का काम के लिए जो है मिडिल लेवल क्या करते हैं, ये सब सारी चीज़ें। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको ऑर्गेनाइज करने का काम मिडिल लेवल का होता है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ये जो है मिडिल लेवल का काम होता है। मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट, यानी कि इसमें क्या करना, पीपल जो भी होंगे उनको क्या करना, परफॉर्म बेस्ट करें उनको, उसके लिए क्या करना, मोटिवेट करने का काम जो है इन्हीं का होता है। कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉइज, यानी कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, एम्प्लॉय को कंट्रोल करते हैं और इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है आपका मिडिल लेवल में आता है। फिर लोअर लेवल की बात करेंगे तो रिप्रेजेंटेटिंग कह सकते हैं कि ग्रीवांसेस ऑफ वर्कर्स, यानी ये लोग क्या कहते हैं, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं, वर्कर्स का जो भी ग्रीवांसेस है, जो भी उनका जो है कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि उनको ग्रीवांसेस का मतलब हो गया कि उनको कुछ भी कमी है या कुछ भी ऐसा चीज़ है, उसको जो है अपर लेवल मिडिल लेवल तक उनकी बातों को क्या करना, पहुँचाना होता है। गुड वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन को क्या करना और अच्छे तरीके से बनाना। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर का सेफ्टी का ध्यान रखना। हेल्पिंग मिडिल लेवल्स इन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी कि लोअर लेवल भी क्या काम करता है कि जो मिडिल लेवल सिलेक्शन और कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट का काम जो होता है उसमें जो है ये लोग भी क्या करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं। वेलकमिंग सजेशंस ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की सजेशन को क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की मोरल को भी क्या करना, बूस्ट अप करना, ये काम किसका होता है, ये जो काम होता है लोअर लेवल का होता है। ये सारे के सारे क्या हो गए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने डिफरेंट लेवल्स को मैंने बताया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें को मैं छोटा करता हूँ। हाँ देखिए ये क्या है, ये आपका जो है टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, लोअर या ऑपरेशनल मैनेजमेंट है। ये देखिए तीन, यहाँ पे एक जो है आप देख रहे होंगे, ये आप देख रहे होंगे क्या कि ये अथॉरिटी दिया है, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर का साइन किए हुए है। अथॉरिटी क्या है, नीचे की तरफ है, यानी इसका मतलब ये बोल रहा है कि जैसे जैसे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप नीचे की तरफ आएंगे, अथॉरिटी क्या होगी, डिक्लाइन होगी, अथॉरिटी क्या होगी, कम होगी, फॉल्स होगी, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जैसे ही नीचे आएगा उस लेवल में क्या होगा कि अथॉरिटी क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी, लेकिन जैसे ही आप ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसमें यानी लोअर से अपर की तरफ जाएंगे तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ अथॉरिटी यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो अथॉरिटी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि लोअर लेवल के लोगों की अथॉरिटी तो कम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सॉरी अथॉरिटी भी कम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। मिडिल लेवल का अथॉरिटी तो टॉप लेवल से कम होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्या होती है, लोअर लेवल से ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह टॉप लेवल की जो है अथॉरिटी सबसे ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे मैंने ये बता दिया। अगली जो चीज़ें हैं वो आप देखिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से भी बहुत सा बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि जो मैनेजमेंट के अंदर कितने फंक्शंस हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं कि क्या क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, उसमें क्या है कि आप फंक्शंस यानी डिफरेंट जो मैनेजमेंट के जो ऑथर्स हैं उन्होंने कितना कितना मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिफाइन किया है, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑथर ने कितना जो है मैनेजमेंट के डेफिनेशन फंक्शंस को बताया है कि मैनेजमेंट के यानी अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन या अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन कितने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो सकते हैं, ये जो है इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक के आधार पे कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है मैनेजमेंट के जो है फंक्शंस कितने हैं उसको एक न्यू टर्म यानी कि कहता है कि लूथर गुलिक पॉइंट ए न्यू टर्म पोस्टकॉब, जिसमें इन्होंने बताया, इसमें क्या किया कि इन्होंने जितने भी फंक्शंस हैं उनके सभी फंक्शंस को जो है क्या किया
कि एक जो है उनके इनिशियल को जो है क्या किया, पुटअप करके एक वो जो है सिनोनिम्स बना दिया, या कह सकते हैं कि जो है एक जो है शब्द बना दिया जिसको बोलते हैं हम लोग पॉस्कॉप। इसमें जो है 7 फंक्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया और रिपोर्टिंग और बजटिंग। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है आपकी चीज़ें जो है इसमें जो है 7 फंक्शन है। वैसे तो देखने में तो 8 इनिशियल वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन CO को हम लोग क्या करते हैं एक ही गिनते हैं, एक ही वर्ड्स है कोऑर्डिनेटिंग का। तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने सभी फंक्शंस के इनिशियल को जोड़ के एक शब्द बना दिया पॉस्कॉप। उसमें जो है क्या क्या बोला गया, गुलिक हैज पुट फॉरवर्ड 7 फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। गुलिक ने इससे क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि लूथर गुलिक ने कितने जो है मैनेजमेंट के फंक्शन दिए हुए, तो वो 7 है। ध्यान रखिएगा, पहला जो फंक्शन है वो है मैनेजमेंट में प्लानिंग, दूसरा इन्होंने बताया ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा इन्होंने बताया स्टाफिंग, चौथा इन्होंने बताया डायरेक्टिंग, पांचवा इन्होंने बताया कोऑर्डिनेटिंग, छठा इन्होंने बताया रिपोर्टिंग और सातवां इन्होंने बताया बजटिंग। तो इस तरह से इन्होंने 7 फंक्शन जो है मैनेजमेंट के कौन बताया, लूथर गुलिक ने क्या किया, पॉस्कॉप के जरिए जो है बताया कि मैनेजमेंट के 7 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग जो है और फिर इसका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये 7 फंक्शन लूथर गुलिक ने क्या किया मैनेजमेंट के बताया। अब देखिए क्या है कि अगला जो है हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल यानी कि कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल्स को बताया। हेनरी फ्योल के अनुसार जो है मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है कमांडिंग और चौथा है कोऑर्डिनेटिंग और पांचवा है आपका कंट्रोलिंग। अब इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगले, यानी कि हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स है फंक्शंस है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने 5 फंक्शंस को बहुत ही क्लियरली बताया। पहला उन्होंने बताया कि प्लानिंग का फंक्शन होगा, दूसरा इन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजिंग होगा, तीसरा होगा स्टाफिंग होगा, चौथा कोऑर्डिनेटिंग और पांचवा जो है आपका जो है कंट्रोलिंग। इसमें जो है आप जानते हैं कि प्लानिंग में हम लोग प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज में सारी चीज़ों को तो ये कहने का मतलब इन्होंने 5 फंक्शन को कौन बताया, हेनरी फ्योल ने क्या कह दिया कि ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने 5 फंक्शन को बता दिया। अगला जो हम लोग बात करते हैं, अगला जो है RC डेविस के अनुसार जो है कितने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है या कितने मैनेजमेंट के फंक्शन है। तो RC डेविस ने क्या बोला, RC डेविस ने बताया कितने मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं। तो RC डेविस ने क्या किया, 3 ऑर्गेनिक कह सकते हैं फंक्शंस को बताया। पहला इन्होंने बताया कि मैनेजमेंट के प्लानिंग करना चाहिए, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग और तीसरा कंट्रोलिंग। तो RC डेविस के अनुसार जो है 3 जो है क्या है मैनेजमेंट के फंक्शंस है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग है। इसके साथ ही साथ जो है होराल्ड के अनुसार जो है कितने फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए होराल्ड, कुंज एंड C ओडोनॉल के अनुसार जो है मैनेजमेंट के जो है कितने फंक्शंस होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन को डिफाइन किया है, 5 फंक्शन को बताया। इसमें से पहला जो फंक्शन है वो प्लानिंग का, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग का, तीसरा जो है स्टाफिंग का, चौथा डायरेक्टिंग का और पांचवा कंट्रोलिंग का। तो आप होराल्ड के अनुसार जो है या कह सकते हैं C ओडोनल के अनुसार जो है क्या है मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो है इन्होंने 5 फंक्शन को बताया था और 5 फंक्शन को यहाँ पे अच्छे से मैंने एक जो है डायग्राम के जरिए बताया है कि इन्होंने जो है होराल्ड एंड डोनल के जरिए जो है ये 5 फंक्शन है, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और इसके साथ साथ है प्लानिंग। तो ये है आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है बहुत सारे कह सकते हैं फंक्शन। तो और भी बहुत सारे फंक्शन होंगे, देखते हैं और भी कौन कौन से फंक्शन हैं। देखिए और अगला अर्नेस्ट डेल ने भी क्या किया है कि बहुत जो है फंक्शन को बताया। अर्नेस्ट डेल ने क्या किया कि कुछ मॉडिफिकेशन के साथ आते हैं, किसके जो पॉस्कॉप यानी कि लूथर गुलिक ने जो दिया था उसी में कुछ इन्होंने क्या किया, कुछ मॉडिफिकेशन किया। अर्नेस्ट डेल ने क्या किया, विद द मॉडिफिकेशंस केम आउट विद अनदर सेट ऑफ 7 फंक्शंस। यानी इन्होंने क्या किया कि जो है जो लूथर गुलिक के जो 7 फंक्शन थे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया और उन्होंने बताया कि जो है पहला क्या है, पहला जो मैनेजमेंट का फंक्शन होगा वो प्लानिंग होगा। यानी अर्नेस्ट डेल ने लूथर गुलिक के जो है 7 फंक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन किया। तो इन्होंने प्लानिंग पहला बताया, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग बताया, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, पांचवा जो है कंट्रोल, छठा इनोवेशंस और सातवां जो है आपका रिप्रेजेंटेशन। तो इन्होंने क्या किया कि जो है लूथर गुलिक के जो है फंक्शन जो 7 थे उसमें उन्होंने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया और उन्होंने 7 फंक्शन दिया।
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल, इनोवेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अर्नेस्ट डिल ने ही क्या किया, 7 फंक्शन को दिया हुआ है। अगला जो है जी.आर. टेरी ने क्या किया, 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को बताया। पहला जो है आप देख सकते हैं प्लानिंग, पहला जो है क्या होगा, यानी कि जी.आर. टेरी यानी जॉर्ज आर टेरी ने जो है 4 फंक्शन फंडामेंटल कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिसाइड किया। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा एक्चुएटिंग और चौथा जो है आपका कंट्रोलिंग है। और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे जो है एक डायग्राम के जरिए जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे बताया गया है क्या कि इसमें जो है इन्होंने जो है डिफरेंट चीज़ों को जो है वो किया कि यहाँ पे क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नीड, तो उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। और प्लानिंग में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, बताएंगे। तो ये है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारी की सारी चीज़ें है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड था। यहाँ पे भी वही चीज़ है, इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे कोई वैसा चीज़ नहीं है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ये जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ये भी है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने बात किया। अब देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि आप जो है मैनेजमेंट से जो फंक्शंस होते हैं उससे कई बार जो है सिक्वेंशियल आर्डर पूछ देता है कि ये पर्टिकुलर जो कह सकते हैं ऑर्थर से इनके द्वारा जो है ये 7 फंक्शन दिए गए, तो क्या ये सही ऑर्डर में है, या आप ऐसे ऑप्शन को चूज करिए जहाँ पे आपको सही ऑर्डर में जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को क्या किया गया, बताया गया। तो वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या जो है आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए क्या कि मैनेजमेंट यानी कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो COO है या कह सकते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है, सुपरिटेंडेंट किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है, या जो प्लांट सुपरिटेंडेंट होता है वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है, फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन से होते हैं। इन सारी चीज़ों से भी क्वेश्चन बहुत बार अच्छे क्वेश्चन पूछता है। तो आप इन सारे कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे तरीके से आप दिमाग में बिठा लीजिए। इसीलिए मैंने क्या किया, बहुत सारे चार्ट्स का यूज किया, ग्राफ्स का यूज किया, बहुत सारे जो है पिक्चर्स का यूज करके आपको बताने की कोशिश किया, ताकि आप रटे नहीं, आप उन सारी चीज़ों को जो है देख के आप पहचान जाए, दिमाग में बैठ जाए, और इन सारी चीज़ों से जो है आपको अपना पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए जो है तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे अल्पाइन क्लासेस को ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको जो है फ्री में मिलेगी, बहुत अच्छे कंटेंट आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको जो है आपको कुछ पेड वर्जन फॉर्म कह सकते हैं कि कोर्सेज हैं, उसको भी परचेज कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि ये जो है आपके लिए जो है अगर आपने परचेज करेंगे या जो है आप हमारे अल्पाइन क्लासेस को जो है ऐप को डाउनलोड करेंगे, तो आप जो है कह सकते हैं कि हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि हमारी जो टीम है बहुत ही एक्सपर्ट लोगों की टीम है। और कह सकते हैं कि आप जो है यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सीख के ही जाएंगे। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे जो YouTube चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके पास जो है अच्छा मटेरियल, साउंड मटेरियल, और कह सकते हैं कि उनको जो है एग्ज़ाम से प्रिपरेशन करने में हेल्प मिल सके। तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। दोस्तों और भी बहुत सारे आप जो है किसी भी BCom लेवल का, CUSET लेवल का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, साथ ही साथ MCOM लेवल का भी, UGC नेट JRF के बहुत सारे कोर्सेज आपको फ्री में आपके अल्पाइन क्लासेस के ऐप में भी मिल जाएगा और YouTube चैनल पर भी मिल जाएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि आप जो है कह सकते हैं कि अगर आप जो है अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो आपका ज़रूर से ज़रूर जो है एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होगा। इन्हीं सारी चीज़ों को मैं यहीं पे क्लास को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।